धुरंधर 2.0 ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। सुन के अच्छा लगा। अब तो कंफर्म हो गया, स्क्रिप्ट पे भी खुद बैठ रहा है। ये फिल्मों से अब जंग लड़ी जाएगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आसिम मुनीर धुरंधर के खौफ से रातों को सो नहीं पा रहा है। बॉलीवुड के पास अब जो स्क्रिप्ट्स हैं वो खत्म हो चुकी हैं और बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ एंटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा इस टाइम पर कर रहा है। साला चलता है मुझसे हमारे ऊपर फिल्म बना के कमा रहे इंडिया वाले, और क्या करें। पाकिस्तान ने ये बनाया होता तो आज 4 चांद लगाया होता, कर्जा माफ होता पाकिस्तान का। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। मुल्क है जो किसी की तरफ नहीं देखता, बस खुद खड़ा है और हमें लोग देख रहे हैं। पाकिस्तान हमने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत हमने कुर्बानी दी, गुर्बत दी, क्योंकि हमने पाकिस्तान को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना था। माशाल्लाह आज हमारे डिफेंस इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई मुल्क हमारे ऊपर कुछ बुरी नजर डाल नहीं सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? अगर आप अपनी कहानी खुद नहीं लिखेंगे और आपकी कहानी कोई और लिखेगा तो वो आपकी कहानी को मसख कर देगा। अच्छा शहरयार, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी उस एक फिल्म की जिसने शुरू दिन से लेके अब तक ब्लॉकबस्टर के ऊपर तबाही मचाई। हाँ, यू मीन धुरंधर, राइट? यस, ऑब्वियसली धुरंधर 2। और मैं ये बताना चाहूंगी कि उसने कितना बिजनेस किया, बल्कि शहरयार आप ही बताएं, मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा। क्यों नहीं कहा जा रहा? हम जानना चाहते हैं। इतने पैसे हैं कि मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। आदत नहीं है, आदत नहीं है। गरीब मुल्क की गरीब आवाम। जो ग्लोबल बॉक्स ऑफिस है उस पे तो धुरंधर 2 ने अब तक आई थिंक सिर्फ कोई 3 हफ्ते के करीब हुए हैं उसको रिलीज हुए हुए, और कोई 1600 करोड़ का बिजनेस कर चुकी हैं वो। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, मूवी 1700 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी है। पाकिस्तान रीजनल डेटरेंस जो अपना अजली दुश्मन है, एंड वी आर वेरी प्राउड बीइंग देयर एनिमी, वो इंडिया है। अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा। पाकिस्तानी बड़े साहब की आइडेंटिटी पता लगाने में जुटे। टाइम सेट है बॉलीवुड या धुरंधर या इसमें या हिंदुत्व की जो बहुत ज्यादा डॉक्टर साहब सराहियत किया है पिछले 10 साल से, जिसमें से जो हजार से बल्कि ऊपर है, 1000 करोड़ और 60 समथिंग ना, वो सिर्फ इंडिया का ही है। इतने पैसे तो शायद कभी ख्वाब में भी ना देखे हो। इज इंडिया रेडी टू बेयर दैट पेन? ये फिल्में धुरंधर बनाने से ना आपकी फौजें ताकतवर और कौम ताकतवर नहीं हो जाती। बिल्कुल। तो आपको साबित करना पड़ता है। पाकिस्तान टेक दिस वॉर टू द डीप इनटू इंडिया, और फिर इंडिया की कौम ने डिसीजन लेना है कि उसको कितना बर्दाश्त करे। 2-4 बम दाएं बाएं फटेंगे ना तो उनको लग पता जाएगा। बम फटेंगे नहीं जनाब, आप लोग फोड़ेंगे। और जैसे ही आप लोगों ने ये टुच्ची हरकत की तो हमारे मुल्क की सेना और सरकार दोनों मिलकर पाकिस्तान को फोड़ेंगे। तो ये हिमाकत करने की कोशिश भी मत कर लेना, नहीं तो बहुत पहले जाओगे भाई। वो इंडिया गया, इंडिया का बाप भी हमारे लियारी का मुकाबला नहीं कर सकता है। चुप कर बे कुत्ते। पाकिस्तान को बदनाम करने के चक्कर में तले हुए। जो धुरंधर फिल्म बनी थी, क्या उसमें जो आपने देखी खुद धुरंधर? बिल्कुल देखी। तो कहानी तो जाहिर सी बात है, इट इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म। तो प्रोपेगेंडा फिल्म्स ऐसी होती हैं, बट फिल्म एज अ फिल्म, फीचर फिल्म बहुत अच्छी। यहूदियों को जो हमारे ऊपर राज करें, हाँ, ईट का जवाब पत्थर कर देंगे उन लोग। चढ़ा समझाओ इसे। लेकिन धुरंधर के जो प्रोपेगेंडा है, सारी चीजें हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान की जो आज की मूव है, ये तो सारे प्रोपेगेंडा, सब चीजों पे पानी, और वो कहते हैं ना मलिया मेट हो जाना। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। ये इंडियन है, ये अभी आप बाकी मुल्कों की 1600 करोड़ वर्ल्ड वाइड। ओके, वर्ल्ड 1000+ करोड़ जो है वो सिर्फ इंडिया है, एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। अभी 3 हफ्ते हुए हैं, ये 3 हफ्ते हुए हैं, जस्ट 3 वीक है ना, कि देखेंगे चाहे उनकी फिल्म इंडस्ट्री हो या उनकी मीडिया इंडस्ट्री, पाकिस्तान का जिक्र किए बगैर ना हो कुछ नहीं कर सकता। बेचारे वो बहुत कुछ कर चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान को उन्होंने रोला है ना, वही फिल्में चल रही हैं उनकी, और कुछ नहीं चल रहा। इससे आप लोग अंदाज लगाओ कि भारतीय लोग तुम लोगों से कितनी नफरत करते हैं, टूट के नफरत करते हैं, टूट के। ना सवाल ही पैदा नहीं होता। हिंदुस्तानी हर कीमत पे पाकिस्तानियों की सुताई होते हुए देखना चाहते हैं। वाह भाई वाह। और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम लोग हो, सिर्फ तुम लोग। क्यों? क्योंकि आज तक जितने भी पीठ में खंजर घोपे ना, तुम पाकिस्तानियों ने घोपे। इसलिए हिंदुस्तानियों को पाकिस्तानियों पे 0.001% भी भरोसा नहीं है। दुनिया की सबसे दोगली और गद्दार कौम कोई है तो वो है पाकिस्तानी। और सुने, और देखिए इन लोगों का पाखंड। एक तरफ तो कहते हैं कि हिंदुस्तान बिना पाकिस्तान के चलता ही नहीं है। अबे जाहिलो, हिंदुस्तान में तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जिनमें बिना पाकिस्तान के काम चल रहा है, लेकिन तुम्हारा मुल्क पाकिस्तान सिर्फ इंडिया 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 करके ही चल रहा है। और तुम अपने आप को देख लो भाई, अगर तुम इतने दूध के दुल्हे हो तो क्यों इंडिया की बातें कर रहे हो भाई? तुम्हारे मुल्क के अंदर इतनी परेशानियां, उनके ऊपर बात करो ना। तुम क्यों इंडिया इंडिया कर रहे हो? क्योंकि तुम लोगों ने इंडिया को मोनिटाइज किया हुआ है। हो सच्चे पाकिस्तानी तो कर दो बायकॉट इंडिया का। आज के बाद इंडिया के ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं बना
बनाएगा, तो जब तुम इंडिया पे प्रोग्राम नहीं बनाओगे, इंडिया की बुराइयां नहीं करोगे अपने प्रोग्रामों में बैठ के, तो हिंदुस्तानी भी तुम्हारे पे कोई वीडियो नहीं बनाने वाले। ये मेरा चैलेंज है। क्यों भाई लोग? जब भी हम लोगों पे भौंकना छोड़ देंगे, जब भी हम लोगों पे भौंकना बंद कर देंगे, तब हम भी इनको आगे थोड़ा दूध बिस्किट डाल देंगे, भाई शांति से रहो। लेकिन अगर तुम भौंको भी और काटो भी और उम्मीद ये करो कि तुम्हें दूध बिस्किट भी मिले, तो चीटिंग है ये। अच्छा, अच्छी खासी इतनी क्यूट रोमांटिक फिल्म बनाते बनाते कहाँ उन लोगों ने पाकिस्तान को भी जो है ना एक एलिमेंट बना दिया बीच में हेट का, कि वो मतलब कि नहीं हो सकता। तुम्हारे मुल्क की बुनियादी नफरत पे बनी है। तुमसे ज़्यादा नफरती कौम कोई है ही नहीं। और तुम भारतीयों से उम्मीद रखते हो कि भारत मोहब्बत की बातें करे, मोहब्बत के गीत गाए, शांति के कबूतर उड़ाए। कुछ है यहाँ आज भी हिंदुस्तान के अंदर जो पाकिस्तानियों को अपना मछिया बनाए हुए हैं। सुधर जाओ, सुधर जाओ। हर जगह हर किस्म की सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि हम अगर फिल्में नहीं बना सकते तो कम से कम हम रियल लाइफ में और बड़े काम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजें। आप रियल लाइफ हीरो हैं, हम रियल लाइफ हीरो हैं। जो एक कहावत है ना, खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे, वो इन दोनों लोगों के ऊपर ही बनी है भाई। एब्सोल्युटली यही है वो लोग, खिसियाई बिल्ली। बिल्ला है, एक बिल्ली है, दोनों खम्बा नोचे जा रहे। सर ये सब्जेक्ट्स तो सारे आपके थे ना। हीरा मंडी आपका था, संजय लीला बंसाली ने बना लिया। लियारी आपका था, वो भी बन गया। तो ये सब्जेक्ट्स डेफिनेटली आप इनको कैटर नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। लेकिन बनाते रहे फिल्में, लेकिन अफगान को हेल्प कैसे करेंगे? चाबहार पोर्ट भी बांधा है, ट्रांजिट रेट भी बांधा है, किधर से भेजेंगे उनको? तो नरेंद्र मोदी और उसका बाप जो है सेटन याहू, दोनों इस वक्त अपनी अपनी उनको पड़ी भी है। धुरंधर पार्ट 2 जो आई है, क्या कहेंगे उसके ऊपर? वो बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और लेकिन वो बाहर के लोगों ने किया ना, तो पाकिस्तान में तो किसी लोगों को ये नहीं पसंद आया। पाकिस्तान के अंदर तो बैन है, पाकिस्तानी जो है वो ऐप से डाउनलोड करके देख रहे हैं। लियारी का तो बता रहा था, उसमें लियारी का तो कुछ ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। सबसे उसमें ये दिखाया ना, लियारी की गैंगवार दिखाई है उसने। कोई ऐसा दिखाया तो उधर का लियारी का खुद का ही होना, सारा एडिशनली दिखाया उसने। लियारी की गैंगवार उसमें दिखाई गई है, जो गैंगवार यहाँ पे था ही नहीं। 2013 में लिया, लेकिन गैंगवार जो था वो उस तरह का कोई है ही नहीं जो इन लोगों ने फिल्म के अंदर दिखाया है, जो शूटिंग में दिखाया वो चीज जैसा कुछ था ही नहीं। रियल में क्या हालात थे यहाँ पे लियारी? रियल में तो बहुत कुछ था भाई। फॉर एग्जाम्पल कैसे हालात के बारे में तो मैं वाज़ेह नहीं करके बता सकता हूँ ना। नहीं, आप कुछ तो बताया ना, आपको कुछ तो पता होगा कैसे हालात। क्या बताऊँ आपको? किस क्या 2012-13 के अंदर यहाँ पे किस तरह के हालात थे, माहौल क्या था, क्या वाकयात होते थे? तो बहुत से थे, अभी किस हालात के बारे में बताऊँ मैं? मतलब गैंगवार के अंदर जो होता था, क्या होते थे वाकयात जो होते थे वहाँ पे? क्या होता? यहीं के होते थे, आपस में ही होते थे, कोई बाहर का तो नहीं होता था ना। आपस में क्या करते थे? क्या करते थे? आपस में लड़ते थे और क्या करते थे भाई? आपको पता नहीं है क्या? नहीं देखा, मुझे तो पता है ना। देखिए आप लियारी के अंदर रहते हैं ना, आप तो आप ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे, इस वजह से आपसे बात। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं होता था, मैं बाहर मुल्क में होता हूँ, ठीक है ना। मैं अभी आया हूँ छुट्टियों में, लेकिन रहने के वाले तो लियारी में ही है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बचपन से वहीं पे, तो फिर यहाँ पे मुझे क्या पता क्या हो रहा है? इतना तो हमें पता है कि अभी ये चीज हो रहा है, यहाँ पे हुआ था, अभी तो खत्म हो गया। ये धुरंधर की आप बात कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैंने कहा इससे निकलने का कोई सोच है कि बॉलीवुड की सोच से, हिंदुत्व की सोच से और धुरंधर टाइप जो सोच है? देखिए, मुझे नहीं लगता। आपको देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, एक मुल्क का वजीर आजम है, मुबशर साहब तो बड़ी जबरदस्त रोशनी डालते हैं, बड़ा मजा आ रहा है उनके ऊपर। वो कैसे ये कह सकता है कि ऐसी मूवी देखो जिसमें मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, कि जाओ केरला फाइल्स देखो, जाओ धुरंधर देखो, जाओ फलानी कश्मीर फाइल्स देखो। भाई ये कैसे कोई कर सकता है? आप एक पर्टिकुलरली एक वो जिसे कहते हैं ना, एक ग्रुप को पूरे का पूरा लेबल कर रहे हैं टेररिस्ट, और बताना चाहते हैं कि जनाब ये जब कोई हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के से बैठती है तो ये लव जहाद हो रहा है। भाई आप तो खुद आप वजीर आज़म साहब कैसे कर सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं ये करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने भी एक फिल्म बनाई थी मेरा लियारी के नाम से, लेकिन वो तो किसी ने देखी नहीं है, चली नहीं है। हम तो चाहते हैं कि दूसरा मुल्क हमारे लिए बनाए ना, हम अपने सपोर्टरों को थोड़ी सपोर्ट करते हैं। लियारी में जितना टैलेंट है कोई नहीं आता पूछने वाला। तो लियारी के ऊपर जो पाकिस्तान ने भी फिल्म बनाई थी मेरा लियारी के नाम से, वो फिल्म के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। नहीं जानता, मैं खुद नहीं जानता हूँ। धुरंधर के बारे में सब जानते हैं। तो अच्छी फिल्म ही नहीं बनाते ना, इंडिया अच्छी फिल्म तो बनाते ना। बात यही है ना कि उसका क्वालिटी का भी फर्क होगा। ये तो अप्रिशिएट इंडिया को अब देना पड़ेगा कि इंडिया अच्छी फिल्म बनाती है। बहुत अच्छी, लेकिन जितना असलियत नहीं दिखाया गया है, जैसे कि असलम चौधरी से बगैर यानी कि बगैर सिक्योरिटी के जा रहे हैं। यहाँ पर असलम चौधरी पहले लियारी से बाहर खड़े रहते थे, अंदर भी नहीं आते थे, इतना खौफ था उनका बलोचों का। अल्हम्दुलिल्लाह चील चौक से असलम चौधरी हमला करते थे, चील चौक से आगे नहीं आते थे भाई। ये जो फिल्म में दिखाया कि आ रहे हैं लियारी में घुस रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सारे झूठ है। असलियत हम बयान करेंगे ना, आपको बताएंगे, हम यही पढ़ते हैं, हमारा पैदाइश लिया। तो भैया पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक धुरंधर मूवी ने इन पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में लगा दी है सुरसुरी। अबे हर बात मीडिया पे नहीं बताई जा सकती।
और ऐसी सुरसुरी लगाई है कि वो रोज जैसे जैसे धुरंधर की इनकम का ग्राफ बढ़ता जा रहा, वो सुरसुरी पाकिस्तानियों के अंदर तक गहराई तक पहुंचे जा रही है। इसलिए आजकल पाकिस्तान के पोर्ट पे तेल के जहाज तो पहुंच नहीं रहे, सिर्फ बरनौल के जहाज पहुंचे जा रहे हैं। अबे पाकिस्तानियों जलना छोड़ दो, 28 दिन हो गए, महीना भर होने को आ गया पिक्चर को, और तुम अभी भी अपने प्रोपेगेंडे चलाए जा रहे हो, अपनी कहानियां बेचे जा रहे हो, जले जा रहे हो, सड़े जा रहे हो। खैर हमें तो आनंद आ रहा है। वाह भाई वाह। खैर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।